तो माय चैनल फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपके लिए जूते का कितना प्यारा सा डिजाइन लाई हूँ कट वर्क में। देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी डिजाइन है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगी, मुझे फॉलो करेंगी, तो इंशाल्लाह इस डिजाइन को बहुत इजीली बना लेंगी। देखिए और कितनी फिनिशिंग से बनाए ये डिजाइन मैं आपको बताऊंगी कि हमें फर्स्ट क्या करना है। तो देखिए हमने सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, ये 6 से 7 नंबर के जूते हैं। और देखिए 6 से 7 नंबर के जूते में फ्रेंड्स देखिए पाँव तो खैर सबका बराबर होता है, सिर्फ थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाती है। और अगर आप इससे बड़ा बनाएंगी 8-9 का, तो आप यहाँ पे 4 या 5 फंदे बढ़ा लें, बस इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमें सिर्फ इसी तरह से बनाना है। हाँ, इसकी बेशक लंबाई बढ़ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट रो जो बुननी है, आपने इसकी फर्स्ट रो पूरी इस तरह से उल्टी बुननी है। तो फ्रेंड्स देखिए हम इस फर्स्ट रो को पूरा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। मैंने इसमें फ्रेंड्स देखिए 26 फंदे डाले हैं और मेरा सिलाई नंबर भी 11 है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेती हूँ। फर्स्ट रो पूरी उल्टी बुन ली है और लास्ट वाला फंदा पूरा ये पीछे से करके हमने सीधा बुनना है इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स हमने सेकंड रो भी पूरी उल्टी ही बुननी है। देखिए जब हम आगे कर लेते तुम्हारा धागा आगे, तो हम इसे बुनते नहीं हैं और इस रो को हम पूरा पहले इसी तरह से उल्टा बुन लेते हैं। फ्रेंड्स ये सिर्फ उल्टी ही सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आप एक बार शुरू तो करें, इंशाअल्लाह आप जरूर बना लेंगे। सेकंड रो भी हमारी पूरी उल्टी बुन गई है। अब देखिए फ्रेंड्स थर्ड रो कैसे बुनेंगे। पहले आपने थर्ड रो के देखिए ये एक फंदा आपने उतार लिया, 2 फंदे और ये 3 फंदे आपने उल्टे बुने। फिर देखिए क्या करना है, आपने एक बल डालना है यहाँ और एक फंदा और ये 2 फंदे। ये देखिए बहुत ही आराम से, क्योंकि ये रिपीट भी करना है आपने। तो देखिए 2 फंदों को एक कर लिया, फिर एक बल डाला, फिर ये देखिए 2 फंदों को एक कर लिया, फिर ये देखिए एक बल डाला। और अब बाकी के जो ये पीछे के फंदे हैं सारे फ्रेंड्स, इनको उल्टा ही बुनना है फ्रेंड्स। बस मैंने आपको सिर्फ एक पत्ती बनानी है और उसे ही आपने रिपीट करना है। तो आप इस पत्ती को ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से बुन रही हूँ। इस तरह से मैंने थर्ड रो कंप्लीट कर ली। देखिए थर्ड रो मैंने कैसे बुनी एक बार और समझ लीजिए। देखिए 3 फंदे मैंने उल्टे बुने, फिर मैंने एक बल डाला, ये देखिए, फिर मैंने 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुना, फिर मैंने एक बार और बल डाला, फिर मैंने 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुना, फिर मैंने बल डाला और बाकी के सारे फंदे मैंने उल्टे बुन लिए। तो थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, 4 रो स्टार्ट हो गई है। और 4 रो बहुत इजी फ्रेंड्स, आपने 4 रो पूरी उल्टी ही बुननी है। इस तरह से पूरी 4 रो उल्टी बुन लीजिए। देखिए ये पूरी रो हमने उल्टी बुन ली है। लास्ट का फंदा हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारी एक जाली आ गई है। देखिए एक जाली, तो एक जाली, 2, 3 जालियां आ गई हैं। अब हमने फिर से क्या करना है, देखिए अब हम सीधी तरफ हैं, तो हमने एक फंदा उतारना है और अब ये हमारे देखिए 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए। फिर हमने देखिए दोबारा से फिर एक बल डालना है और 1 और 2, इन 2 फंदों को फिर हमने उल्टा बुनना है, फिर एक बार और बल डालना है, फिर इन 2 फंदों को एक बार उल्टा बुनना है, फिर बल डालना है, फिर अब हमने इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यानी कि हमने 3 फंदे बढ़ाए हैं और 2 फंदे घटाए हैं। देखिए 3 उल्टे, एक बल, यानी यहाँ एक जाली, फिर 2 फंदे एक, फिर हमने एक फंदा बढ़ाया, 2 फंदों को एक साथ बुना, फिर एक बढ़ाया, बाकी के भी सारे फंदे हमने इस तरह से उल्टे बुनने हैं फ्रेंड्स। जब हम उल्टी तरफ आएंगे
तो हमने वो पूरी सिलाई उल्टी ही बुननी है। देखिए इधर के सारे फंदे हमने उल्टे बुने हैं और हमने सिर्फ एक पत्ती बनाने के लिए हमने वहां डिजाइन डालना है। तो मैं पूरी पत्ती आपको कंप्लीट कर कर ही दिखाऊंगी। देखिए अब देखिए ये तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब आपने ये हम उल्टी तरफ है तो पूरी सिलाई उल्टी बुन लीजिए। जब हम सीधी तरफ आएंगे तो आपको बताएंगे कि नेक्स्ट हमें क्या कर। अब हम सीधी तरफ आ गए हैं। आपने फ्रेंड्स हर बार उल्टी तरफ हर पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। तो देखिए आप सीधी तरफ हैं और हमारी देखिए 2 जालियां बन गई हैं। ये देखिए 1 और 2। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए 3 उल्टे फंदे, फिर क्या करना है, फिर से जाली डालेंगे यानी एक बल डालेंगे और इन 2 फंदों को फिर से उल्टा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर इन 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे और अब देखिए सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इधर के सारे फंदे उल्टे बुनकर और ये वाली सिलाई पूरी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनकर जब मैं सीधी तरफ बुनूंगी तब आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। मैंने इधर से पूरा उल्टा बुन लिया था और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लिया उल्टी तरफ से। अब हम देखिए सीधे पर आ गए हैं। अब सीधे पर भी फ्रेंड्स फिर से हमने इसी तरह करना है। देखिए 3 फंदे उल्टे, फिर जाली डालेंगे, फिर से आपने 2 फंदों का एक करना है, फिर जाली डालना है, फिर 2 फंदों का एक करना है, फिर जाली डालना है, फिर इसके बाद आपने देखिए सारा सिंपल है। बस फ्रेंड्स आपने जो समझना है आपने सिर्फ एक ही पत्ती समझनी है। जब आप एक पत्ती समझ लेंगी तो इंशाल्लाह आप इसको बहुत इजीली इस जूते को बना लेंगी। तो देखिए मैं आपको सिर्फ ये पत्ती ही पूरी बना के दिखाऊंगी। अब हमारी इसमें देखिए कितनी जालियां हो गई हैं, 1 2 3 4, हमने 5 जालियां डालनी हैं। तो देखिए मैं इसे पूरा उल्टा बुन लेती हूँ और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन के जब मैं सीधी तरफ आऊंगी तब मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए हमारी 1 2 3 4 जालियां आ गई हैं, हमने 5 बनानी है। तो देखिए अब फिर हम सीधी तरफ हैं, फिर से हमने यही रिपीट करना है। देखिए 3 उल्टे, 1 जाली डालिए, 2 फंदों को फिर से एक बार बुनिए, 1 जाली डालिए, फिर 2 फंदों को एक बार बुनिए, फिर जाली डालिए और अब अपने बाकी के सारे फंदे उल्टे बुनने हैं और इससे पीछे यानी उल्टी तरफ आपने पूरा उल्टा बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसे कंप्लीट करके आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। उल्टी तरफ हमने पूरा उल्टा बुन लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स बस एक ही तो रिपीट करिए। देखिए हमारी जालियां कितनी बन गई हैं, इसके अंदर हमने 5 जालियां बनानी थी, 1 2 3 4 5 जालियां बन गई हैं। अब हमें इसे पत्ती का शेप देना है। यानी फ्रेंड्स ये हमारी देखिए 1 2 3 4 5 यानी हमने 10 सिलाइयां एक जैसी बुनी हैं और 10 सिलाइयों में हमारे 5 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमने इन 5 फंदों को घटाना भी है, इसे शेप देनी है एक पत्ती की। तो किस तरह से देंगे ये देखिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, 1 फंदा घट गया, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनिए, 2 फंदे घट गए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, 3 फंदे घट गए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, 4 फंदे घट गए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, 5 फंदे घट गए। तो देखिए हमने 5 फंदे घटा लिए हैं और ये हमारी देखिए खूबसूरत सी पत्ती इस तरह से देखिए तैयार हो गई। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इसके बाद बहुत इजी है फ्रेंड्स। आपने देखिए जितने भी फंदे हैं सिलाई पर आपके 26 फंदे बचे होंगे, आपने इन 26 फंदों को उल्टा बुनना है। देखिए इस तरह से देखिए फ्रेंड्स मैं इन 26 फंदों को उल्टा बुन लेती हूँ और इसके बाद हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी ही बुननी है। तो फिर मैं उसके बाद आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि हमें क्या करना है।
इस तरह से हमने देखिए 10 सिलाइयों में इतनी प्यारी पत्ती तैयार कर ली है। बस हमने इसे ही रिपीट करना है। तो देखिए हमारी ये पूरी टोटल 12 सिलाइयां हो गई हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए फिर से आपने ये पत्ती बनानी है। तो देखिए किस तरह बनाएंगे, जैसे हमने नीचे से स्टार्ट करा था इसी तरह पहले आपने 3 फंदों को उल्टा बुनना है। 2 हो गए, फिर 3, फिर देखिए फिर जाली डालिए, फिर 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए, फिर जाली डालिए, फिर 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए, फिर जाली डालिए, फिर 1 फंदा, और इसके बाद बिल्कुल जैसा दिख रहा है यानी उल्टा दिख रहा है सारा, तो उल्टा बुन लीजिए इस तरह से। तो पूरा उल्टा बुनकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। इसे रिपीट हो रहा है। देखिए 1 2 3, जैसे यहाँ 3 जालियां थी इसी तरह 1 2 3। अब हम इसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ से बढ़ाते जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए अब इस तरह से हम इन पत्तियों को रिपीट करते चले जाएंगे। आपने देखिए कितनी पत्तियां बनानी है। इस तरह से देखिए जैसे मैंने आपको छोटा सा बताया है, इस तरह से मैंने देखिए इन पत्तियों को रिपीट कर लिया। ये देखिए मैंने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें 12 पत्तियां डाली हैं, क्योंकि ये 6 से 7 नंबर के जूते हैं तो इसमें 12 पत्तियां आएंगी। और फ्रेंड्स अगर आप इसको 8 और 9 का जूता बनाना चाहती हैं तो देखिए बस आपने 1 पत्ती और एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए थोड़ा फैलता भी है ना बनने के बाद, तो फिर ये पैरों में फिट आता है। इस तरह से बस 1 पत्ती और बना लीजिए तो ये 8 और 9 नंबर के जूते भी तैयार हो जाएंगे। और ये हमारे साइड में आपका अगर पैर थोड़ा सा चौड़ा है तो यहाँ से 4 5 6 फंदे आप बढ़ा सकती हैं और इस तरह से अपना डिजाइन तैयार कर सकती हैं। तो देखिए मैंने ये डिजाइन तैयार कर लिया है, ये वाला कंप्लीट कर लिया है। पूरा करने के बाद देखिए आपने फिर क्या करना है, ये जैसे यहाँ आपने कंप्लीट कर लिया, आपकी पत्तियां कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपने फ्रेंड्स देखिए 8 फंदे बंद करने हैं और 8 फंदे बंद करने के बाद देखिए मैं यहाँ से आपको इसी छोटे से पे बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में। 12 पत्तियां बुन ली हैं और 12 पत्तियां बुनने के बाद आपने देखिए इस तरह से फ्रेंड्स देखिए बंद करना तो आप सभी को आता है और जिसे नहीं आता वो भी देख लें। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए इस तरह से मैंने 8 फंदे घटा लिए। इस तरह से देखिए जैसे यहाँ घटाए 8 फंदे, इसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैंने ये 8 कर 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद मैंने देखिए 8 लाइनें ऊपर ऊपर की बुन ली हैं, जैसे हमने इस तरह से बुनना है। फिर देखिए इस तरह से आपने बस उल्टा उल्टा बुनना है। तो 8 लाइनें बुन लीजिए और जब आपकी 8 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी तो फ्रेंड्स जैसे आपने ये बंद करा है इसे भी हमने इस तरह से बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारा एक तरफ का पैर का यानी लेफ्ट हैंड का यानी लेफ्ट साइड का हमारा तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरा जूता बनाना है, लेकिन उसकी स्टार्ट हम अलग तरीके से करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस जूते में आपने ये ध्यान रखना है कि एक सीधा बनाना है और एक तरफ से हमने दूसरा वैसा नहीं बनाना, यानी कि एक हमारा सीधा पैर है एक उल्टा पैर है तो हमने दूसरे फंदे का दूसरे पैर के लिए दूसरी तरह से बुनना पड़ेगा। डिजाइन तो सेम है लेकिन स्टार्टिंग कैसे होगी। तो देखिए मैंने उसमें 26 फंदे डाले थे और अब हमने देखिए दूसरे पैर का जूता बनाना है। तो पहले मैं इसमें अब 18 फंदे डालूंगी, 18 फंदे डालेंगे। 8 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, 8 फंदे देखिए हम बाद में बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम उल्टा ही बुनेंगे। देखिए ये दोनों पैर के जूते फ्रेंड्स अलग अलग तरह से बनेंगे तब वो सीधे आएंगे। हम जैसे एक पैर का बना लेंगे और दूसरा भी उसी तरह से बनाएंगे तो वो हमारा सही नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से इसका स्टार्ट हम इस तरह से करेंगे 16 फंदों से, और जो हमारे 8 फंदे रह गए उसे हम फिर इसमें बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हमने इस वाले जूते में पत्ती वाला डिजाइन बनाना है।
ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड्स, लेकिन है तो इजी, और मैं तो आपको बता रही हूँ, आप फॉलो करिए और अच्छे अच्छे जूते अपने लिए बनाइए। देखिए, तो इस तरह से देखिए, इसका स्टार्ट हम इस तरह से करेंगे। ये देखिए, यहाँ से मैंने, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने 16 फंदे डाले। फिर देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मैंने 8 सिलाइयाँ इस तरह से उल्टी उल्टी बुन ली हैं। तो मैं ये 8 सिलाइयाँ बुनकर फिर आपको यहाँ से बताती हूँ कि हमें क्या करना है। मैंने देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए इस तरह से 8 लाइनें बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने इसके अंदर 8 फंदे डालने हैं। तो देखिए 1 इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए मेरे 8 फंदे डाल लिए हैं, और अब 8 फंदे डालने के बाद हमने पूरी रो उल्टी बुननी है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से हम पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं इस तरह से। हमने देखिए यहाँ के 8 फंदे और ये पूरी रो हमने पूरी उल्टी बुन ली है। फिर से फ्रेंड्स देखिए, हमने ये पूरी सिलाई उल्टी ही बुननी है। तो मैं पूरी सिलाई उल्टी बुनकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से, जैसे हमने यहाँ से काटा था, इस तरह से देखिए ये भी कट गया है। और अब फ्रेंड्स देखिए हमने क्या करना है, अब हमने देखिए पूरी सिलाई उल्टे बुनने के बाद हमने देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपको, अब हमने फिर से दोबारा पत्ती बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, आपने यहाँ ये वाली लाइन पूरी उल्टी बुनी है, फिर हम इधर की साइड आकर यहाँ से पत्ती वाला डिजाइन स्टार्ट करेंगे। देखिए सब, बस फ्रेंड्स इस वाले जूते में आपने सिर्फ एक पत्ती बनाना सीखना है, और पत्ती में सिर्फ आपने एक ही रो को डिजाइन से समझना है, ध्यान से समझना है और उसे ही रिपीट करना है। देखिए यहाँ से अब हम पत्ती वाला डिजाइन इधर की साइड डालेंगे। यहाँ ये 8 फंदे बढ़ा लिए। इसके बाद देखिए यहाँ से अब हमने पत्ती वाला डिजाइन बुनना है। तो किस तरह, जैसे मैंने स्टार्ट करा था इसी तरह से। देखिए 1, ये 2 और ये 3 फंदे उल्टे एक बार ले लीजिए। फिर इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए इस तरह। फिर एक जाली डालिए, फिर इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, फिर से जाली डालिए यानी बल डालिए इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, अब बाकी के जितने फंदे हैं सब फंदों को उल्टा बुन लीजिए। तो देखिए मैं इस रो को पूरा उल्टा बुनकर, और ये उल्टी तरफ है तो उल्टा बुनकर फिर आपको सीधी तरफ ही बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने पूरी रो उल्टी बुन ली है, उल्टी तरफ। अब देखिए सीधी तरफ है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको वो पत्ती बताई थी और ये वाली लाइनें मैंने आपको 5 बार आपको बता दी कि किस तरह से बनाना है, बस एक बार और देख लीजिए। फिर 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए, फिर देखिए जाली डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, और बाकी के सारे फंदे हमने इस तरह से उल्टे ही बुनने। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखिए हमारी एक जाली तैयार हो गई, हमारी ये दूसरी जाली है। इस तरह से हमने 5 जालियां बना करके पत्ती की शेप देनी है, वो मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरह से देखिए मैंने ये देखिए यहाँ से स्टार्ट किया था। देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया था, देखिए 2 जाली, 3 4 5 जालियों के बाद फिर देखिए हमने यहाँ 5 फंदे बनकर है, तो ये शेप आ गया। फिर इस तरह से हमने देखिए इसे रिपीट कर लिया है। और रिपीट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, जब हम बिल्कुल लास्ट पर आ जाएंगे, हमारी ये कंप्लीट हो जाएंगी पत्तियां। इस पे भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बना ली हैं। और देखिए मैंने 5 फंदे बंद भी कर लिए हैं। 5 फंदे बंद करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से उतारना है
और इस तरह से हमने पहले ये वाली लाइन पूरी उल्टी बुन लेनी है। इस तरह बस फ्रेंड्स, अगर 8-9 नंबर का जूता बनाना है तो आपने एक पत्ती और बढ़ा लेनी है। और वैसे भी ये खुद ऊन इतना फैल जाता है। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद फ्रेंड्स आपने इधर से भी पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। तो मैं इधर से पूरी सिलाई उल्टी बन कर आपको इसको बंद करना भी दिखाऊंगी। पहले ये सिलाई पूरी उल्टी बुन लेती हूँ मैं। उल्टी बुन ली है। अब हम देखिए सीधी तरफ आ गए हैं फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखिए फिर से फ्रेंड्स देखिए इन 2 फंदों को एक साथ बुनना है और इस पे चढ़ाना है। हमारा जूता कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी अच्छे से सिलाई करेंगे। इस तरह से आप इसे बंद करते चले जाइए। ये देखिए इस फंदे को इस पे लीजिए, फिर इसे दोनों को एक साथ बुनिए, फिर ये बुना हुआ फंदा इस पे डालिए, फिर इसको इस तरह से, है ना फ्रेंड्स। देखिए है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन आसान कितना है। सिर्फ एक ही रो आपने रिपीट करनी है और आपका बहुत प्यारा सा जूता तैयार हो जाएगा। देखिए ये बंद हो रहा है तो मैं इसे कंप्लीट कर इसको आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। इस तरह से हमने दोनों पट्टियां तैयार कर ली हैं जूते की। अब देखिए फ्रेंड्स हमने किस तरह से सिलाई करनी है। देखिए आपने पहले देखिए इस तरह से रखना है। ये देखिए यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ सिलाई करेंगे, फिर आप इसको इस तरह से रखेंगी। देखिए इससे मिला करके आपने पहले फिर ये पूरी सिलाई करनी है। पूरी सिलाई करेंगी और देखिए ये एक पैर का है, फिर आपने दूसरे पैर का इस तरह से यहाँ रखना है और इसको इस तरह से। तो देखिए दोनों पैरों का इस तरह से तैयार हो गया, इस तरह से। तो चलिए देखिए सिलाई करते हैं। पहले एक ही पैर में आपको सी के दिखाऊंगी, दूसरा आप खुद सी लेंगे। तो देखिए आपने ये मेरा उल्टा है, तो उल्टी तरफ से मैंने देखिए यहाँ से इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपने पहले सीना है। देखिए इधर से सी लिया, अब हमने इधर से सीना है। इस तरह से देखिए सिलता जा रहा है। इस तरह से फिर देखिए फ्रेंड्स आपने इस तरह से रख लीजिए और इस तरह से सीलेंगे पहले मिला करके इस तरह से। देखिए फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने यहाँ से भी सिलाई कर ली है और देखिए अब इस तरह से रखेंगे, इसे खोलेंगे
खोलने के बाद आपने देखिए हम 1 2 3 ये तीसरी हमने यहाँ इस तरह से इस तरह से इस पत्ती को रखना है हमने। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये देखिए 1 2 3 इन 3 को आपने देखिए, ये जो आपकी ये पत्ती है आपने इस पर देखिए इस तरह से रखना है। ये देखिए पत्ती की शेप इस तरह की है, तो इस तरह से आपने रखना है और फिर आपने देखिए इसकी सिलाई करनी है। यहाँ से पीछे से सिलेंगे इस तरह। इस तरह अब देखिए इस तरह से सिलना है, इस तरह से, और यहाँ से आपने इस तरह से सीना है। इस तरह से सिलेंगी तो ये ऊपर आएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसको उल्टा करके सी लेती हूँ आराम से। सी लिया और फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ एक बीड्स लगा देंगे। हमें कितना प्यारा सा यहाँ एक बीड्स रखेंगे इस तरह से और इसे पक्का कर देंगे। तो ये पत्ती आपकी उठेगी भी नहीं और इसमें फिक्स हो जाएगी। देखिए ये पत्ती उठ रही है ना, अब आप इसे यहाँ फिक्स कर दीजिए। सही है इंशा भी थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने तीनों बीड्स लगा लिए और देखिए बनने के बाद इसका लुक देखिए। ये देखिए ये 1 2 3 4 पत्तियां ऊपर आ गई, बाकी की इधर आ गई और इस तरह से जूता तैयार हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.
Dum dum